नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट बच्चों रहने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो पा रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है बच्चों, तो वीडियो पे बने रहेंगे तो बहुत आसानी पूर्वक हम जान लेंगे किस प्रकार से किसी संख्या को जो रूट में होगा किस प्रकार से हम उसको सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए देरी न करके हल करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं पहला प्रश्न, प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो अगर बच्चों करड़ी में 5 का अगर आप देख लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हर एक नंबर का आप सिद्ध कर लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे माना कड़ी में 5 बराबर हम कोई संख्या मान लेंगे a/b के रूप में, या p/q भी मान सकते हैं बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? तो जैसा कि देख रहे हैं कड़ी में 5 बराबर a/b, तो लिख देंगे बच्चों जहाँ जहाँ लिखेंगे a और b परिमेय संख्या है। क्या है? a और b लिख देंगे बच्चों परिमेय संख्या। क्लियर हो पा रहा है? अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, जो यहाँ करड़ी में 5 बराबर a/b माने हैं, हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे बच्चों? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे बच्चों, तो इधर वर्ग करेंगे, देख रहे हैं किसी कोई भी संख्या अगर बच्चों करड़ी में होता है तो जब उसका वर्ग करते हैं करड़ी खत्म हो जाता है। तो हम लिखेंगे बच्चों करड़ी में 5 बचेगा और इधर बच्चों हो जाएगा a² / b² हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? अब उसके बाद बच्चों जो नीचे वाला देख रहे हैं b² इधर चला जाएगा, क्योंकि भाग में तो कोई भी संख्या जब भाग में होती है तो इधर जाती है तो गुणे में हो जाती है। मतलब हो जाएगा आपका बच्चों 5 पहले से था तो 5b² बराबर हो जाएगा बच्चों a²। क्लियर हो पा रहा है? अब इस प्रकार जो आया है 5b² बराबर a², इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर का 1 बना लेंगे। अब बच्चों एक लाइन लिखेंगे। लाइन क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि हम लिखेंगे चूँकि 5a² से विभाज्य है, लिखेंगे बच्चों चूँकि 5a² से विभाज्य है। क्लियर हो पा रहा है? देखिए बच्चों क्या लिखेंगे चूँकि 5a² से विभाज्य, अतः 5a को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे 5a को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? क्या लिखेंगे? 5a को भी विभाजित करेगा। क्लियर हो पा रहा है? अब उसके बाद बच्चों हम यह भी हम बताएंगे कि क्या बोलते हैं b² भी किसी को विभाजित करता है। क्या लिखेंगे? 5 भी b भी किसी को विभाजित करता था। लिखेंगे बच्चों अतः तो लिखेंगे बच्चों अतः हम a बराबर बच्चों हम मान लेंगे 5c मानेंगे। मतलब यहाँ पे जो a के बराबर मानेंगे 5 और c के अलावा कुछ अदर भी मान सकते हैं। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब बच्चों जो a का मान है, a बराबर जो 5c माने हैं वही समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ a का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर हो पा रहा है? या बोले या लाइन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, चलिए रखा जा रहा है तो हो जाएगा बच्चों 5b² बराबर, यहाँ देखिए एक जगह पे हम क्या रखेंगे 5c, क्योंकि स्क्वायर भी करना है तो 5 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 25 और हो जाएगा c²। क्लियर हो पा रहा है? और यहाँ से जैसा कि देख रहे हैं 5 से 25 को काट देंगे, कितनी बार में कटेगा बच्चों? 5 बार में। तो आपका आ गया बच्चों b² बराबर हो जाएगा 5c²। क्लियर हो पा रहा है? इस तरह से बच्चों अब जैसे यहाँ a के रूप में लिखे हैं विभाजित वाला बात, वही अब b के लिए लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा है?
तो लिखेंगे फिर से वही बात, चूँकि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः बी भी 5 को विभाजित करेगा। क्लियर हो पा रहा है? ये बात बच्चों लैंग्वेज जिस तरह ए के लिए लिखे हैं उसी तरह बच्चों हम क्या लिखेंगे, बी के लिए लिखेंगे। अब देखिए बच्चों हम क्या लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि, ठीक है, लिखेंगे बच्चों परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि लिखेंगे करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। पहले परिमेय संख्या दिखाएं, कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर पा रहा है? अब उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे यह हमारा मानना गलत है, चाहे यह हमारा कल्पना गलत है। उसके बाद लिखेंगे बच्चों यह हमारा कल्पना गलत है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो पा रहा है? अब उसके बाद सीधे सीधे हम लास्ट में लिखेंगे अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से बच्चों यह कड़ी में 5 के लिए पूरा बच्चों क्या हुआ, यह आपका हो गया कंप्लीट। क्लियर पा रहा है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। ये बच्चों उससे आसान है, ठीक है। जब सिंगल रहेगा बच्चों चक्कड़ी में 5 चक्कड़ी में 3, उसको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, लेकिन यह वाला प्रश्न बच्चों बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेम उसी प्रकार से लिखेंगे बच्चों, माना 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर a/b, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, 3 को इधर लेके आएंगे। तो 3 को इधर लेके आएंगे तो बच्चों 2 कड़ी में 5 इधर बचा रहेगा और इधर आएगा बच्चों a/b, 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। क्लियर हो पा रहा है? अब इसके बाद बच्चों थोड़ा एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम बच्चों आप लेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 5 बराबर a माइनस का हो जाएगा 3b। क्लियर हो पा रहा है? और पूरे के बटे में हो जाएगा b। अब 2 जो दिख रहा है बच्चों, 2 को भी इधर लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा a-3 कड़ी में a-3b अपान में हो जाएगा 2b। क्लियर है? यहाँ तक तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, यह वाला जो पार्ट है a-3b अपान 2b एक परिमेय संख्या लिखेंगे, ठीक है। क्लियर पा रहा? तो लिखेंगे बच्चों चूँकि a-3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे बच्चों, एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद बच्चों जब यह परिमेय संख्या हो गया तो जाहिर सी बात ये भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों यथात कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर हो पा रहा है? अब बच्चों यह कड़ी में 5 तो परिमेय संख्या है नहीं, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो लिखेंगे यह परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि, लिखेंगे जिस तरह अगले सवाल में लिख रहे थे बच्चों, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास
भास यह है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो पा रहा है? अतः लिखेंगे, अतः जो पूरा टोटल नंबर है, अतः 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर हो पा रहा है? इस तरह से बच्चों ये प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 आपका पूरी अच्छी तरीके से बच्चों सॉल्व हो गया। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो पा रहा है? तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों जो प्रश्न संख्या 3 है उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों।